आज हम माध्यमिक न्यूज रे की इस यूट्यूब वीडियो में स्ट्रॉन्ग रूट्स एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे। दरअसल यह कहानी एक तरह से आत्मजीवनी है। तो डॉक्टर कलाम की आत्मजीवनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से यह लिया गया है। स्ट्रॉन्ग रूट्स, ठीक है। अब आप स्ट्रॉन्ग रूट से समझ रहे हो ना, कि जैसे कि एक पेड़ है और उसकी जड़, तो जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ उतना ही बड़ा और मजबूत होगा। आंधी तूफानों को सह पाए, जीवन में ऊंचाई को पकड़ेगा, ऊंचाई को छुएगा, जड़ जितना मजबूत होगा। तो स्ट्रॉन्ग रूट्स, मजबूत जड़ें किनकी है? तो अब्दुल कलाम जी अपने बारे में लिख रहे हैं। अर्थात यह स्ट्रॉन्ग रूट्स अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में है। बचपन जिसका जितना मजबूत होता है, जवानी उतना ही, कहते हैं ना, खुद के पालने में। खैर, याद नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग रूट्स छोटा सा हिस्सा है, एक एक पैराग्राफ और एक एक लाइन पढ़ेंगे और हिंदी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत है। आई वाज, यहाँ पर आई अब्दुल कलाम जी खुद के लिए बोले हैं, मैं अर्थात अब्दुल कलाम। आई वाज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था। अब कहाँ, कैसे, किस जगह पर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये प्रीपोजिशन इनटू है, ये बता रहा है किस जगह पर या किस, कहाँ पर, किस में। तो किस में? तो ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। फिर इन बता रहा है कि जो जन्म हुआ था, जगह का नाम के लिए, द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। जब कोई बड़ा जगह होता है तो उसको हम इन से लिखते हैं। जैसे कौन नगर, तो छोटा जगह तो एट कौन नगर लिखेंगे। तो कोई बड़ा सा जैसे कलकत्ता हुआ, मुंबई हुआ, तो इन मुंबई, इन कोलकाता लिखा जाता है। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, से आइलैंड बोलेंगे, इसका उच्चारण होता है रामेश्वरम के द्वीप शहर में। फिर देखिए, इन प्रीपोजिशन, मेरा जन्म हुआ, मैं अलग अलग बात करूं तो मेरा जन्म हुआ एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में। मेरा जन्म हुआ रामेश्वरम शहर के द्वीप में। मेरा जन्म हुआ अष्टवाइल मैड्रास स्टेट, पहले जिसे मद्रास राज्य कहा जाता था, वहां पर। तो अभी क्या कहा जाता है? अभी तो चेन्नई कहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर समझे, आई वाज बॉर्न। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, किस तरह का परिवार में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये आपको मैड्रास भी ऐसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़े। दूसरा दूसरा लाइन जो अब्दुल कलाम जी लिख रहे हैं, देखिए अच्छा से। अपना जन्म बता दिए, अब अपने क्या बता रहे हैं गौर से देखिए। माई फादर, मेरे पिताजी, कॉमा लगाकर नाम बता रहे अपने पिताजी का। फिर देखिए कॉमा लगा दिए। तो माई फादर क्या नाम था? जैनुलाब्दीन, हो गया। अब आगे बता रहे हैं। हेट, उनके पास था, नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। तो मेरे पिताजी जलालुद्दीन के पास था। अब क्या क्या था, कैसे लिखा रहे हैं देखिए, नाइदर का प्रयोग करके। न तो, नाइदर नॉर बोलते हैं, ना तो यह ना तो वह। तो यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं देखिए, नाइदर के बाद बता रहे हैं नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, जो आप पढ़ाई करते हैं ना, मान लो कोई रसोई का काम सीख रहा है, पढ़ाई पढ़ रहा है, ठीक है,
तो रसोई या होटल चलाना कैसे है, तो होटल मैनेजमेंट, तो वह कहीं विश्वविद्यालय से, किसी भी संस्था से बाकायदा पढ़कर उसका सर्टिफिकेट जब मिलता है तो उसे फॉर्मल एजुकेशन मिलते हैं। वैसे वो घर पर भी उसके पिताजी अगर होटल चलाते हैं तो बिना स्कूल गए अपने पिताजी से सारा गुण सीख सकता है, पर उसे हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं कहेंगे, इनफॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। समझ में आ गया? सर्टिफिकेट के साथ एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन, जो आप स्कूल जाते हैं ना, वो आपका फॉर्मल एजुकेशन है। तो मेरे पिताजी, माई फादर जनार्दन के पास था, क्या था? ना तो मज फॉर्मल एजुकेशन, ना औपचारिक शिक्षा ज्यादा। अब ज्यादा बोल रहे हैं मतलब कुछ पढ़ाई किए थे, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास पहले जमाना का है, पर पता नहीं, बताया नहीं गया, पर बोले मच फॉर्मल एजुकेशन। और नॉर का प्रयोग देख रहे हैं, न ही मच वेल्थ, न ही उनके पास ज्यादा धन था, तो न ही उनके पिताजी के पास फॉर्मल एजुकेशन था, और न ही ज्यादा धन था, पैसा था। डिस्पाइट दिस, इनके बावजूद, देख रहे हैं क्या बोले? दीज मैंने क्या, किनके पास? दिस डिसएडवांटेज, इस असुविधाओं के बावजूद। अब ये डिसएडवांटेज क्या था? यही कि फॉर्मल एजुकेशन ना होना, ज्यादा पैसा ना होना, इन्हीं दोनों के लिए वो बोले हैं दीज। पूछा जाए अगर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आपको तो बोलना पड़ेगा दिस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। दिस का मतलब हुआ भैया फॉर्मल एजुकेशन और वेल्थ। ठीक है, डिस्पाइट दिस, इनके बावजूद, दिस डिसएडवांटेज, इन लाभों के बावजूद, मतलब असुविधाओं के बावजूद, ही पोजेस्ड, उनके पास था, ये हेड है ना, पोजेस बोलने भी उनके पास था, क्या था? ग्रेट इनेट विजडम, ये इनेट जो है ना, जन्मजात, विजडम विवेक, क्या करे क्या ना करे, इसका सोच को हम लोग बोलते हैं विवेक, विजडम, बुद्धिमान। बुद्धिमान विवेक, बुद्धिमान कोई समस्या से कैसे निपटाया जाए उसको बुद्धिमान बोलते हैं, पर समस्या में पड़े ही नहीं उसके पहले, ऐसा स्टेप ही ना ले कि समस्या है पहले, तो उसको बोलते हैं विजडम, विवेक। क्या करे क्या ना करे इसके हिसाब से काम करना दिमाग का। खैर, जन्मजात उनका विजडम था, ये जन्मजात था उनका, और एंड एज ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और स्पिरिट, आत्मा का एक उदार सच्चाई, मतलब कि ट्रू जेनरोसिटी ऑफ ट्रू स्पिरिट, एक सच्चे हृदय के मनुष्य थे, उदार थे, एक उच्च विचार के थे। ये जन्मजात था, ऐसा नहीं कि पढ़ लिख लेंगे तो होगा, पढ़ लिखने के बाद होता ही है, पर नहीं भी होता है, क्योंकि आज जितने भी हम देखें, अगर दो चार, सब जगह तो नहीं होता है, जो कुछ भी समाज विरुद्ध कार्य होते हैं वो पढ़े लिखों द्वारा ही ज्यादा होते हैं और शक्तिशाली होते हैं, अनपढ़ बेचारे कहाँ से कर पाएंगे। खैर, आते हैं, ही हैड, उनके पास था, क्या था? लिखने का तरीका पर गौर करें, उनके पास था एन आइडियल हेल्पमेट, मतलब एक आदर्श हेल्पमेट, हेल्पमेट में साथी, मदद करने वाला साथी, तो यहाँ बनेंगे जीवन साथी। उनके पास आदर्श साथी था, सहयोगी था, साथ निभाने वाला था। इन, देखिए इन का प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं इसमें, इन माई मदर, मेरी मम्मी में उन्हें एक आदर्श साथी मिला था, मतलब माँ
उनके पिताजी का आदर्श जीवन साथी थी। आदर्श मतलब जो जो गुण होना चाहिए एक हेल्पमेट में, वो सारे के सारे गुण मेरी मम्मी में था। कॉमा लगा कर क्या लिखे हैं? मम्मी का नाम आसी अम्मा, पापा का नाम जैनुलाब्दीन, मम्मी का नाम आसी अम्मा। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? आई डू नॉट रिकॉल, रिकॉल मतलब याद करना, मुझे याद नहीं आता। क्या करें? बोले मुझे याद नहीं आता एग्जैक्ट नंबर, ठीक ठीक संख्या, 2 3 4 गिनती ऑफ पीपुल लोगों का। भाई कैसे लोग? सी फेड वह खिलाती थी, फीड फैट, ईट मने खाना और फीड मने खिलाना। एक बार क्या हुआ ना, दो दोस्त थे। एक दोस्त शहर चला गया पढ़ने के लिए, दूसरा दोस्त बेचारा गांव पर ही रहा। तो जिम्मेदारी हो गया था परिवार का, कर्ज थे उसे चुकता करना था, पढ़ने का फुर्सत नहीं, घर पर काम करने लगा खेत खलियान में। फिर बड़ा हुआ, लगभग 20 23 वर्ष का। उसका दोस्त भी बड़ा हुआ। उसे पता चला कि उसका दोस्त आने वाला है। हमारे खुशी से सिलवट्टा होता ना, सिल जिस पर पीसते हैं मसाला, बस मसाला पीसने लगा और सोचा कि आज अपने दोस्त को मछली खिलाऊंगा अपने हाथ का बना। अभी शादी ब्याह नहीं हुआ था, अपने से ही वो अपना सारा काम करता था। पिताजी मम्मी से गुजर गए, अकेला ही था। तो बस मसाला पीस रहा था, इतने में दूसरे साथी ने आकर बताया, कोई छोटा सा बच्चा, कि आपके मित्र आ गए हैं, आ रहे हैं। दूर देखा तो सूटकेस लेकर आ रहे हैं। हमारे खुशी से ये भी भूल गया कि मसाला पीस रहा है, सिलवट्टा भी हाथ में पकड़ा, छोड़ा नहीं, और सिलवट्टा लिए दौड़ा अपने दोस्त की तरफ। हाँ, इसके पहले वो जानता था कि उसके दोस्त अंग्रेजी में बहुत विद्वान है, बाहर से पढ़कर आ रहा है। तो भी सोचा कि अपने दोस्त को मैं अंग्रेजी में बोलूंगा कि मैं तुझे मछली खिलाऊंगा। तो किसी बच्चे से उन्होंने पूछा कि मैं तुझे मछली खिलाऊंगा क्या होगा? उस बच्चे को पता नहीं था और उसने कहा कि आई विल ईट यू फिश। तो वो उतना लंबा नहीं बोल पा रहा है, तो बोला एक काम कर, आइल ईट यू बोल दो, आइल ईट यू। बस बोला ठीक है, आई ईट यू, आई ईट यू रट लिया था। और दोस्त आ रहा था और एक हाथ में, आप समझ रहे हैं, लंबा तगड़ा चौड़ा, और हाथ में लिए सिलवट्टा, चिल्लाते हुए कि उसका चेहरे का एक्सप्रेशन भी, उसका भाव भी वो दोस्त ना देख पाए, दूर से ही आवाज आ रहा है, आई ईट यू, आई ईट यू, और हाथ में लोढ़ा। बेचारा अवाक, क्या हो गया, दोस्त इतने दिन के बाद मिला भी और उसके पास जा रहा है, वो इस तरह से दौड़ा हुआ आ रहा है। बस, तो समझ रहे क्या होने वाला है? ये दोस्त भाग रहा है और पीछे से भी नहीं समझ रहा कि भाग क्यों रहा है, और दौड़ा रहा है, आई लीड यू करके पीछे पीछे भागे गांव में। तो वहां पे एक बुजुर्ग थे पेड़ के पास, और उसके आर पास राउंड होने लगा, वायलिट बोल रहा है, ये अब दौड़े जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई रुको रुको, क्या कर रहा है? गांव वाले लड़के से कहा, क्या करना चाह रहा है अपने दोस्त को, क्यों दौड़ा रहे हो? बोले दौड़ा नहीं रहे, हम तुझसे मिलना चाहते हैं, गला मिलना चाहते हैं, बहुत दिन के बाद आया और मैं उसे, तो वालिटी वालिटी क्यों कर रहा है? बोला अरे मैं उसे मछली खिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा खिलाऊंगा मैं बोल रहा हूँ। अरे खिलाऊंगा नहीं होता है, आई लिट में तुम्हें खाऊंगा होता है। तो ये रहा थोड़ा सा स्पेलिंग, ये ईट और फीट फीट का कहानी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सी फेट वह खिलाया करती थी, क्या करती थी? खिलाया करती थी, एवरी डे, रोज, हर दिन, हर दिन,
खिलाया करती थी। आसी अम्मा हर दिन खिलाया करती थी। और कितने लोगों को खिलाया करती थी? बोलने मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर, ठीक ठीक संख्या, बट लेकिन आई एम क्वाइट सर्टेन, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि आर मोर आउटसाइडर्स एट, मोर आउटसाइडर्स ज्यादा, इससे ज्यादा लोग खाते थे, किससे? विद अस, हमसे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, एक साथ जो हमारे परिवार के सदस्य होते थे उनसे ज्यादा ही लोग हमारे साथ खाया करते थे, मतलब कि मम्मी खिलाया करती थी। देख रहे हैं, अब्दुल कलाम जी के घर पर रोज बाहर के लोग, उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे उससे ज्यादा ही लोग खाया करते थे। ये बता रहे हैं अपनी मम्मी के बारे में। तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें आपको पता चला कि उनका जन्म कहाँ हुआ, पापा का नाम क्या था, उनका गुण क्या था, मम्मी मम्मी उनकी पापा का जैसे कैसे आदर्श हेल्पमेट थी, मम्मी का नाम आसिया अम्मा, उनके बारे में जो याद है वो बताएं। और अगला में आते हैं, इन लिखावट पर ध्यान दें कैसे अब्दुल कलाम जी लिख रहे हैं। आते हैं अब आगे, माई पेरेंट्स, तो बोले हैं मेरे माता पिता, माता पिता, माता कौन? आसिया अम्मा, पिता कौन? जैनुलब्दीन, जैनुलब्दीन, क्या रखेंगे नाम पर? जैनुलब्दीन, ये रहा आपका जैनुलब्दीन, ठीक है। और आसिया, तो जैनुलब्दीन और आसिया अम्मा। तो यह पूछा जा सकता है कि पेरेंट्स कौन है, कौन, नाम क्या है? वेयर वाइडली रिगार्डेड, वाइडली माने विस्तार से, तो वाइड में चौड़ा होता है ना, सब कोई रिगार्डेड जानते थे, सम्मान करते थे, रिगार्डेड सम्मान करते थे, इस रूप में एज एन आइडियल कपल, एक आदर्श दंपति, दंपति हस्बैंड वाइफ, एक आदर्श दंपति पति पत्नी के रूप में हमारे माता पिता जाने जाते थे, सम्मानित किए जाते थे। माई मदर्स लाइनेज, मेरे माता पिता का जो लाइनेज था, या लाइनेज किस लिखा गया, एक लाइन आने वाला, मतलब कि बता रहे हैं कि कुल खानदान, मेरे माता पिता का, उनके पिताजी, मम्मी के नाना, नाना नाना का जो भी खानदान है उनका बात है। मेरी मम्मी का लाइनेज वाज द मोर डिस्टिंग्विश, मोर ज्यादा सम्मानित, वन ऑफ हर फॉरबियरर्स हैविंग, उनके पूर्वज फॉरबियरर्स हैविंग बीन बिस्टोर्ड, दिया गया था, बिस्टोर्ड दिया गया था क्या? टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी को, उनके खानदान में पूर्वज को बहादुर की उपाधि भी दिया गया था। मोर डिस्टिंग्विश, ज्यादा सम्मानित है। वे किससे ज्यादा? वो अपने पिताजी के, मतलब दादा के खानदान, पिताजी का खानदान, मम्मी खानदान में तुलना करके बता रहे हैं मेरी मम्मी का खानदान थोड़ा ज्यादा ही सम्मानित लोग थे। है? आगे आते हैं, आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रेन, मेरी चिल्ड्रन, सॉरी नॉट माई, मैं था। अब देखिए क्या बता रहे हैं, या तो मम्मी के बारे में एक अलग से पैराग्राफ में बता दिए, उनके परिवार के बारे में, अपनी नाना नानी के बारे में। आगे क्या बोल रहे हैं, मैं था, क्या था? वन, एक, ऑफ मैंने कहा, मैनी चिल्ड्रेन,
बहुत बच्चों में से मैं एक था। ये बहुत बच्चे बता रहे हैं, यानी कि अगर बता सकते थे तो 2 3 4 भाई होते तो शायद उससे ज्यादा हो। खैर, मैनी चिल्ड्रन, बहुत बच्चों में से मैं एक था। कैसा? ए शॉर्ट बॉय, एक नाटा लड़का, विथ रेदर, तो कुछ कुछ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। यहाँ पर तो जो डिस्टिंग्विश था, हमने कहा कि महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस, और यहाँ पर अनडिस्टिंग्विश मतलब हुआ अच्छा नहीं चेहरा देखने में, ठीक है। बद्दा नजर, लुक्स, दिखने वाला, कुछ कुछ अच्छा नहीं दिखने वाला। जन्मा टू किससे? टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लंबे और सुंदर माता पिता से। यहाँ पर बता रहे हैं वो कि उनके माता पिता कैसे थे? लंबे थे और सुंदर थे। वैसे हैंडसम तो मदर को नहीं बोलते, ब्यूटीफुल बोलते हैं। लड़कों को हैंडसम और लड़कियों को ब्यूटीफुल कहा जाता है। पर पेरेंट्स को बता रहे हो, पेरेंट्स माता पिता दोनों आ जाता है। हैंडसम पिताजी का पक्ष लेकर आ रहा है। तो यूं कहें कि उनकी मम्मी टॉल और ब्यूटीफुल थी और पिताजी टॉल एंड हैंडसम थे, पर वे कुछ कुछ अच्छे नहीं दिखते थे। उनका चेहरा, नाटे भी थे, लंबे भी नहीं थे। तो यहाँ पर ये चीज दिखाया जा रहा है, उनका लंबाई और सौंदर्य उनके माता पिता से मिलता नहीं था। मिलता नहीं था कहे तो मतलब उनके जैसा सुंदर और लंबा नहीं थे, कद काटे के। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा है देखिए। वी, अब ये वी किसके लिए बोले हैं? पहले वाई आई कर रहे थे, अब वी बोले हैं। वी का मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं। लिव्ड, हम लोग रहते थे। इनसे बता रहे हैं, देखिए कहाँ रहते थे। आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वाज, अपने पूर्वज के घरों में, जहाँ पर दादा दादा परदादा लोग रहते आ रहे थे, वहीं पर रहते थे। विच, जो ये घर के बारे में बता रहा है, विच वर्ड जो है घर के बारे में बताया जा रहा है। जो विच वाज बिल्ड, जो बनाया गया था, जब बना था, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, कब बना था? 19वीं शताब्दी के मध्य में। 19वीं शताब्दी का मध्य क्या होता है? यानी कि 1800 से लेकर 1900, 1800 से लेकर 1900 को हम लोग 1801 बता दीजिए, माफ कीजिएगा। 1801 से लेकर 1900 तक को हम बोलते हैं एक साल होता है, इसे बोला जाता है 19वीं शताब्दी। 1801 से लेकर 1900। अब बीच में बोले तो 1850 के लगभग, 50 51 के लगभग, ये बीच इन द मिड्स। तो 1850 51 55 में उनका घर बना हुआ था, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य में उनका घर बना हुआ था, उनके पूर्वज का घर, एंसेस्टर हाउस, और उसी में हम लोग रहते थे। मतलब उनके माता पिता और चिल्ड्रेन, मतलब उनके भाई बहन और पापा मम्मी। आते हैं आगे। विच वाज हो गया। ईट वाज, यह था। ईट मतलब घर, हाउस बता रहे हैं, एंसेस्टर हाउस। ए फेयरली लार्ज, पक्का हाउस, एक फेयरली सुंदर बड़ा पक्का हाउस, पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, उन दिनों जो 1850 के लगभग में घर बने होते थे, वो सीमेंट के प्राय नहीं होते थे, वो होते घेस से। उसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। इसमें होता क्या है ना, घेस और चूना मिलाकर बनाया जाता है, काला काला होता है, देखिएगा पुराना घर। तो ये ईंट ब्रिक, तो लाइमस्टोन, लाइम चूना, और पत्थर चूना पत्थर, और ब्रिक, इसको बोलते हैं हम लोग ईंट। चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ था।
ठीक है, मिट्टी का नहीं था, कच्ची मिट्टी का। मिट्टी को पका देने से ईंटा बन जाता है। आगे, ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, मॉस्क्यू स्ट्रीट में, मस्जिद स्ट्रीट मैंने गली में, ठीक है। इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में, रामेश्वरम में मॉस्को स्ट्रीट में उनका घर था, प्राचीन घर। उसी में 19वीं शताब्दी के मध्य बना हुआ था, उसमें उनका परिवार रहता था। ठीक है, आगे करें। माई austere father used to avoid all is inessential comforts। अब आप क्या बता रहे हैं, देखिए अपने पिताजी को बोल रहे हैं, कड़क पिताजी या डिसिप्लिन को मानने वाले पिताजी। माई austere फादर यूज टू अवॉइड किया करते थे, अनदेखा कर दिया करते थे, ऑल इन इसेंशियल, जरूरी, इन अनावश्यक, बेजरूरी, कंफर्ट्स, आरामों को। मतलब मेरे पिताजी, कड़क पिताजी, अनावश्यक आराम से वो इनकार कर देते थे, अवॉइड कर देते थे। एंड लग्जरी, और विलासिता को अनदेखा कर देते थे, नहीं देखते थे, मतलब इस्तेमाल नहीं, यूज नहीं करते थे। जो भी हो, however, all necessities, सारी जरूरतें, all necessities were थे, provided, उपलब्ध, और के लिए, किसके लिए, आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ फूड, फूड के रूप में, मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में, और क्लोथ, क्लोथ के रूप में। यहाँ पर सीधा बोल रहे हैं क्या, किसके लिए नहीं हुआ फॉर। यहाँ से बात सीधा हो रहा है कि हालांकि मेरे पिताजी सभी आवश्यक बेजरूरी बातों, बेजरूरी आराम और सुख सुविधाओं को पसंद नहीं करते थे, फिर भी सारी तरह की जरूरतों, ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड, उपलब्ध थे, सारी जरूरी जरूरी, बेजरूरी नहीं, सारी जरूरी सुविधाएं, चाहे वो कपड़ा हो, मेडिसिन हो, या ये अपना भोजन हो, दवा हो, या कपड़ा हो, इस रूप में सारी सुविधाएं थी हमारे पास। दवा, कपड़ा, भोजन, ये सारी सुविधाएं थी। हालांकि कंफर्ट्स और लग्जरी चीज ऐसा नहीं थी, आरामदायक और विलासिता का जीवन हमारा नहीं था, लेकिन जरूरी का जीवन सारा कुछ था। लग्जरी और जरूरी में समझ लीजिए, जैसे कि भूख लगा है तो आपने भात या रोटी खा लिया, या फल खा लिया, हो गया। अब ये जरूरी है। अब इसके दूसरे में आते हैं, भूख लगा है, भात चावल रहते हुए अब क्या खोज रहे हो, नहीं बाहर का कोई रंगीन, हालांकि जहरीला है, कैंसर का कारण है, फिर भी रंगीन वगैरह कुछ चटपटा खाएंगे, तो ये जरूरी नहीं था, पेट भरना जरूरी है, इसके लिए ये स्वादिष्ट होता है घर का खाना, ये जरूरी है, पर यहाँ पर लग्जरी में आ गए। इससे नहीं समझ में आया तो आप एक चीज और आ जाइए, आपको कपड़े चाहिए पहनने के लिए, अच्छा सुख सुविधा, सुंदर कपड़ा, टिकाऊ कपड़ा, अच्छा कपड़ा, इसका फैब्रिक अच्छा हो, आप पहनते हो। लेकिन नहीं, आपको फलाना डिजाइन का चाहिए, ऐसा चाहिए, ये आपका लग्जरी हो जा रहा है। ये कंफर्ट्स और लग्जरी, ठीक है, उनको पसंद नहीं था, फिर भी सारे जरूरी के सामान जैसे कपड़ा, दवा और भोजन की व्यवस्था थी, प्रोवाइडेड था, उपलब्ध था।
इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से मैं कहूँगा माइन वाज मेरा था ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, एक बहुत ही सुरक्षित बचपन, मेटरली एंड इमोशनली, चाहे सामान से हो या फिर भावनाओं से हो, माता पिता के प्यार से हो, माता पिता के द्वारा दिए गए सामानों से हो, सारे सुविधाएं के साथ मेरा जीवन बहुत ही सुरक्षित था। कोई भी असुरक्षा की बात नहीं थी, सब कुछ मेरे पास था, जरूरी का सामान, प्यार मम्मी पापा का, ये बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब अब्दुल कलाम जी अपने बारे में बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सारे साधन थे उनके पास। अगला पैराग्राफ तो अभी तक हमने जो देखा, यहाँ से पैराग्राफ जो बढ़ रहा था, आई, मैं, अब्दुल कलाम जी अपने बारे में इस पैराग्राफ में जब हम पढ़ते थे, उनकी मम्मी का नाम, उनका नाम तो हमें पता है, पाठ से ही पता चल गया। तो पिताजी का नाम, उनका पढ़ाई लिखाई, मम्मी का नाम, इनका परिवार, मम्मी कितना मेहनती थी, ये भी बात पता चला। बेचारी दिन भर खाना ही पकाती रही होगी, और आज एक दो जन को खिलाने में ही, अपने घर के परिवार के दो चार लोगों को खिलाने में बेचारे थक जाते हैं, तो बाहर कितने लोग खाते थे। खैर, ये हुआ आपका। और खैर क्या, चौका बेलना अलग हो जाता है, 2 से 4 बजे तो बस अलग। यहाँ पर ये बताए, अपने बचपन के बारे में बताएं, कहाँ रहते थे, घर कैसा था। अब इस जगह पर क्या बता रहे हैं, देखिए। मैं नॉर्मली, आमतौर पर, एट खाता था, विथ माई मदर, मैं अपनी मम्मी के साथ ही खाता था, अक्सर, प्राय। कैसे? सीटिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, नीचे जमीन पर, फ्लोर, फर्श, फर्श पर, ऑफ द किचन, रसोई घर, किचन के फर्श पर बैठते हुए, मैं बैठकर अपनी मम्मी के साथ मैं खाता था। आगे, सी वुड प्लेस ए बनाना लीफ बिफोर मी, कि यहाँ पर ना प्रीपोजिशन का, कहते हैं ना, अंग्रेजी का असली स्वाद वही ले सकता है जिसे प्रीपोजिशन का ज्ञान है। प्रीपोजिशन, इसका खूब ख्याल रखें। देखिए, सी वुड प्लेस, वो रखती थी, ये विल का वुड है, प्रयोग है, रखा करती थी। तो सी वुड प्लेस, वो रखती थी क्या? बनाना लीफ, केला पत्ता, बनाना में केला पत्ता, बिफोर मी, मेरे सामने, ऑन विच, जिस पर, सी, देन, तब, वह, लेडेट, कलछुल से निकालती थी, लेडेट निकालना, राइस, चावल, एंड, और, एरोमेटिक, सांबर, और सुगंधित या सुंदर खुशबूदार सांबर, सांबर खाना एक तरह का। ए वैरायटी ऑफ शार्प, एक वैरायटी ऑफ शार्प होममेड पिकल, मतलब तीखे घर का बना अचार का, वैरायटी है बहुत सारा, मुंह पानी आ जाता है। एंड ए डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, ताजा नारियल की चटनी, एक कलछुल, तो ये देती थी। तो खाना में देख लीजिए क्या क्या है, इसको ख्याल रखिए, इससे पूछा भी जाता है कि क्या क्या खाते थे। तो इस तरह से
फर्श पर बैठकर अपने माता पिता मम्मी के साथ केला पत्ता पर वो खाना खाते थे। ठीक है, तो ये तो रहा, हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कैसे बता रहे हैं देखिए। अब्दुल कलाम जी का बचपन, मिसाइल मैन, भारत का महान वैज्ञानिक, राष्ट्रपति। आते हैं द शिवा टेम्पल, शिव मंदिर। ठीक है, जो बीच कॉमा लगा कर देख लिखे बीच जो मेड रामेश्वरम, जो रामेश्वरम को बनाता था, सो फेमस, ने बनाया था, सो फेमस, इतना प्रसिद्ध, टू पिलग्रिम्स, यात्रियों के लिए, यात्रियों के लिए जो रामेश्वरम को बहुत ही प्रसिद्ध बनाया हुआ था। कौन? शिव टेम्पल, शिव मंदिर। रामेश्वरम क्या है? आपने रामायण में राम जी के बारे में सुना है ना, रावण को मारने के लिए समुद्र पार किए थे। जिस जगह से समुद्र पार किए थे वहीं पर रामेश्वरम है, एकदम समुद्र के किनारे। ठीक है, तो रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स, यात्रियों के लिए, वहीं दर्शन के लिए यात्री आते हैं। तो शिव मंदिर भी वहाँ फेमस है। आपने सुना भी है कि रामेश्वरम में भगवान राम जी उस पार जाने के पहले ये आपका शिव जी का पूजा किए थे ना। आते हैं आगे। वाज, शिव टेम्पल वाज, या शिव टेम्पल वाज, या वाज है शिव टेम्पल के बाद है। और ये जो है ना बीच के बाद बताया है शिव टेम्पल के बारे में। शिव टेम्पल कैसा था? वो रामेश्वर को फेमस बनाया था यात्रियों के लिए। शिव टेम्पल वाज था अबाउट, लगभग 10 मिनट वॉक, 10 मिनट के रास्ते। अगर आप चलकर 10 मिनट में इतना दूर जाएंगे उतना दूर ही था। कहाँ से? फ्रॉम आवर हाउस, हमारे घर से। मतलब अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि हमारे घर से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस, पैदल दूरी पर था। 10 कदम के कदम पर, 10 मिनट के कदम पर था। ठीक है, आवर लोकालिटी, हमारा इलाका, वाज था, क्या था? ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं देखिए। प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, मतलब अधिकांश हमारे परिवार में हमारे इलाके में मुस्लिम संप्रदाय के ही लोग थे। लेकिन देयर वेयर क्वाइट a lot of हिंदू, लेकिन वहाँ a lot of हिंदू भी थे, काफी हिंदू फैमिलीज, हिंदू परिवार भी थे। टू मतलब भी, देयर वेयर क्वाइट a lot of हिंदू फैमिलीज टू, वह हिंदू परिवार भी थे। हो गया। अब ये हिंदू मुस्लिम मतलब, अब हम मतलब क्या बताएं? जैसे किसी को, अब ये जैसे का सवाल नहीं है, फिर भी मैं फिल्म में सुना था कि मुझे करेला पसंद है एक ही परिवार में, और आपको भिंडी पसंद है, तो हम अपने अपने हिसाब से खाते हैं। उस तरह हम लोग, किसी को ये मुस्लिम धर्म पसंद है, मस्जिद जाना पसंद है, तो किसी को मंदिर जाना पसंद है, अपना अपना पसंद का करते हैं। और यहाँ तो पसंद नापसंद का बात नहीं है, ये तो जन्म से होता है। कोई घर में जन्म लेता है, अगर वो हिंदू परिवार में जन्म लिया तो वो हिंदू हो गया। वही लड़का अगर मुस्लिम परिवार में जन्म लेता तो मुस्लिम हो जाता। जन्म जात यहाँ पर चलता है खेल। ठीक है, लेकिन जैसे एक बगीचा में नाना रकम के फूल होते हैं, तो ये बगीचा समृद्ध है। और एक ही फूल हो तो क्या ऐसा समृद्धि? ठीक है, उससे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब फूल की तरह है। हम हैं अलग अलग फूल, पर एक है, इसी माता, धरती माता से जुड़े हुए हैं। आपस में अनोखापन है हमारा, और अनोखा प्यार
मोहब्बत सब है। तरफ घृणा भी है, एक तरफ मोहब्बत भी है। अकेला कुछ नहीं होता, खाली घृणा घृणा प्यार प्यार नहीं होता, तब तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, जहाँ रहते हैं मिलजुल कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से, लड़ाई झगड़ा करके बस एक साथ रहते हैं। आते हैं लिविंग एमिकेबली, देखिए सौहार्द पूर्वक रहते हैं विथ दियर मुस्लिम नेबर्स। मतलब हिंदू फैमिली जो रहते थे, काफी हिंदू परिवार भी थे, वे मुस्लिम परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते थे, भाईचारा बनाकर रखते थे। अर्थात ईद में वे इनके पास आए तो होली में ये उनके पास जाए, दोनों मिलकर दोनों त्योहारों को अच्छा से मनाए। ठीक है। नेबर्स, कहते हैं दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते, इसलिए प्यार मोहब्बत से आते हैं। देयर वॉज ए वेरी ओल्ड मस्जिद, एक बहुत ही पुराना मस्जिद था। इन अवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में, वेयर, जहाँ माई फादर, मेरे पिताजी, वुड टेक मी, मुझे ले जाया करते, और इवनिंग प्रेयर्स, शाम के समय, शाम के प्रार्थना में। तो पुराना मस्जिद था जहाँ शाम के समय हमारे पिताजी मुझे ले जाया करते। देखिए करते, वुड का प्रयोग है ना, करते, जैसे मैं जाया करता, इस तरह से। ठीक है, मुझे ले जाया करते शाम के प्रार्थना के समय। आई हैड, मेरे पास था, नॉट, आई हैड नॉट द फैंटेस्ट आइडिया, मेरे पास फैंटेस्ट आइडिया नहीं था, ठीक ठीक सोच नहीं था, ऑफ द मीनिंग, अर्थ के बारे में, ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स, अरबिक प्रार्थना के, चांटेड, जो वहाँ उच्चारण होता था, तो मंत्र जो जाप होता था अरबी भाषा में, उनका मतलब ठीक से मुझे पता नहीं था। जैसे कि संस्कृत में आपको ठीक ठीक पता नहीं चलता है, अरबी में पता नहीं चलता है, इस तरह से ही। लेकिन आई वॉज टोटली कॉन्विंस्ड, मुझे में पूरा विश्वास था मुझे कि दे रीज, या रीच में दे मतलब क्या, ये अरबिक प्रेयर्स, प्रार्थना, रीच गॉड, भगवान के पास पहुंचते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं दिल से, भगवान के पास पहुंचते हैं, ये मुझे पक्का विश्वास था, ये बता रहे हैं आगे। व्हेन माय फादर, जब मेरे पिताजी, केम आउट, बाहर आते थे, ऑफ द मॉस्क्यू, मस्जिद से, आफ्टर द प्रेयर्स, प्रार्थना के बाद, क्या होता था, पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, हर एक धर्म, अलग अलग धर्म के लोग, वुड बी सीटिंग, बैठे हुए होते, आउटसाइड, बाहर, वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतजार करते, हिमन मेरे पिताजी का। मेनी ऑफ देम, उनमें से अनेकों, वो ऑफर बाउल्स, मेनी ऑफ देम ऑफर बाउल, उनमें से ज्यादा, अधिकांश, ऑफर करते, बाउल्स, कटोरा, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा कटोरा, माय फादर, मेरे पिताजी की तरफ बढ़ा देते। क्या बढ़ा देते, कटोरा, मस्जिद के सामने कटोरा लेकर बैठे रहते, पानी भरा, मेरे पिताजी निकलते तो उनके सामने बढ़ा देते। वो जो मेरे पिताजी, वो डीप, डुबाते, हिज फिंगर टिप्स, अपने फिंगर टिप्स मतलब अंगुली के अग्रभाग को, ये अंगुली है ना, इस सामने वाला नाखून वाला भाग को, ठीक है, अंदर डालते पानी में, इन देम, उनमें, मैंने कटोरों में, एंड से अ प्रेयर, और दुआ करते, प्रार्थना करते अल्लाह से। दिस वाटर, यह पानी, वाज देन, तब, कैरिड होम, घर लाया जाता, फॉर इनवैलिड्स, इनवैलिड्स उनको बोला गया है जिनका जीवन में
कुछ अड़चन है, मुसीबत में, कुछ समस्या है, बीमारी है उनके पास। आई आल्सो, मैं भी, आई आल्सो रिमेम्बर, मुझे याद भी है, याद आता है, आई आल्सो रिमेम्बर, मुझे अभी याद आता है, पीपुल, लोग, विजिटिंग आवर होम, हमारे घर विजिट करते, टू ऑफर थैंक्स, धन्यवाद देने, आफ्टर बीइंग क्योर, ठीक होने के बाद। उनके पिताजी दुआ करते, प्रार्थना करते, हम जैसे नमाज पढ़ते हैं, जैसे किस लिए नमाज पढ़ते हैं, किस लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान के खुदा के साथ, ताकि हम भला कर सके, जो हमारे आस पास है उनका भला कर सके, नेक कर सके, तभी तो हम इंसानियत है, इंसान है। और यही उनके पिताजी करते थे और सब करते हैं। आफ्टर बीइंग क्योर, फादर ऑलवेज, पिताजी हमेशा, स्माइल, मुस्कुराते, एंड आस्क्ड, और पूछते, देम, टू थैंक, धन्यवाद करने के लिए उनसे कहते, अल्लाह, भगवान को, द मर्सीफुल, दयालु। तो मुस्कुरा कर बोलते कि मुझे धन्यवाद मत दीजिए, उस दयालु परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, अल्लाह को, खुदा को धन्यवाद दीजिए, मुस्कुरा कर कहते हैं। तो देखना कितने उच्च विचार, यही स्ट्रॉन्ग रूट्स। आते हैं आगे। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर का जो हाई प्रीस्ट, जो बड़ा पुजारी, बहुत पुजारी में जो बड़ा पुजारी होते हैं, अब जहाँ पर 10 पुजारी होंगे, एक तो मुख्य पुजारी होगा, वो मुख्य पुजारी, ठीक है, पूजा पाठ करने वाले रामेश्वरम। उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है। 3 नाम मिल रहा है, एक तो आपका वहां पे मिला आपको क्या, आसी अम्मा, जनार्दीन, और अभी मिला है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ये हाई प्रीस्ट अब रामेश्वरम के हाई प्रीस्ट थे, उनका नाम था। वाज ए वेरी लूज, ये बस छूट गया है, सी छूट गया है, हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक। तो क्लोज फ्रेंड होगा, क्या होगा भैया, क्लोज, सी हो जाएगा, ये काट कर मैं सी कर दूं, COLS, क्लोज। ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, मेरे पिताजी का एकदम क्लोज फ्रेंड थे, कौन, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। और होंगे क्यों नहीं, भगवान के पुजारी, जो भी भगवान के रास्ते हैं वो तो दोस्ती होंगे ना, विरोध कैसे हो सकते हैं एक दूसरे का। रास्ता अनेक है और जाता वही एक के पास, परमहंस जी का यह कथन क्या है उनका, जो तो मौत तो पथ, है ना? जितने मत उतने पथ है, और सब पथ एक की तरफ जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट vivid memories of my early childhood, क्या बोले, मेरे प्रारंभिक बचपन में से विविध, मतलब जीवित, मैंने अभी जैसे सजीव सा झलमल करता हुआ यादें, यादों में से एक है, कौन सा याद, आगे देखते हैं, है ऑफ द टू मेन, इन दो लोगों का, इन दो लोगों का, उनके पिताजी और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी। ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, दोनों दोनों अपने पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक वेशभूषा में, पहनावा में, ठीक है। डिस्कसिंग, वार्तालाप करते हुए, स्पिरिचुअल मैटर्स, आध्यात्मिक मुद्दे पर बात करते हुए, दोनों
ये जो याद जब दोनों बैठकर बात करते थे आध्यात्मिक मुद्दों पर, ये जो दृश्य था, यह मेमोरी जो था, अभी भी उनके दिमाग में याद है, ये बता रहे हैं। When I was old enough, जब मैं बुढ़ा ज्यादा उम्र का हो गया, ओल्ड बूढ़ा होता पर मैं ज्यादा उम्र का हो गया, इनफ तो आज क्वेश्चन प्रश्न पूछने के, अब यहाँ पर प्रश्न पूछने लायक में जब बड़ा हो गया, हाँ, ऐसा हो सकता। अब वो 10 वर्ष में हुए हो, 12 वर्ष में, 20 वर्ष में, कोई तो 40 वर्ष का हो जाते हैं, तब भी उनका प्रश्न करने का इस तरफ जाता ही नहीं ध्यान, ठीक है, आध्यात्मिक तरफ। पर कि जब वो प्रश्न करने लायक हो गए, इतने बड़े हो गए, तो मैं जब हो गया, बोल रहे हैं कलाम जी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा अपने पिताजी से, माय फादर, अबाउट द रिलीवेंस, तात्पर्य, संबंध, महत्व ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का महत्व क्या है, क्या संबंध है इंसान प्रार्थना से। माय फादर टोल्ड मी, मुझसे कहा, देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं है ऐसा महत्व, सीक्रेट या मिस्ट्रियस, नथिंग मिस्ट्रियस, कोई भी इसमें रहस्य नहीं है, अबाउट प्रेयर, किसमें, प्रेयर में, प्रार्थना में कोई भी रहस्य नहीं है। रेदर, कुछ कुछ, प्रेयर मेड पॉसिबल, प्रार्थना संभव बनाता है, बनाया, ए कम्युनिकेशन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल, लोगों के बीच आत्मा का संवाद, आत्म संवाद को संभव बनाता है प्रार्थना, लोगों में आत्म संवाद को बनाता है। आते हैं आगे। Rather, prayer made possible a communication of the spirit between people. When you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, उन्होंने कहा, उनके पिताजी ने कहा, you transcend your, आप परिवर्तित कर देते हो, रूपांतरित कर देते हो, बदल देते हो, मिला देते हो, किसमें, योर बॉडी एंड, अपने वेदों को परिवर्तित कर देते हो, शरीर को, बिकॉम ए पार्ट ऑफ द कॉस्मस, और कॉस्मस का भाग हो जाते हो, मतलब कि अपने शरीर को छोड़कर, भूलकर आप ए पार्ट ऑफ कॉस्मस, इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हो। आप समझिए, 10 तला से खुद को देखेंगे, 20 तला से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, हवाई जहाज से देखेंगे तो दिखाई देगा चींटी की तरह। इस ब्रह्मांड का आकाश, तारा, पहाड़, पर्वत, इस धरती को भी छोड़ दे, इतने सारे धरती, ग्रह, नक्षत्र, चांद, बड़ा बड़ा, इसी हजारों करोड़ों गुना बड़ा सूर्य, उन सब में आपका ये पृथ्वी, उसमें आप, ये सब कुछ कॉस्मस का एक हिस्सा, ब्रह्मांड का एक हिस्सा, विच नो, जो जानता है, नो डिवीजन ऑफ वेल्थ, जहाँ पर कोई धन का भेद नहीं, उम्र का भेद नहीं, जात का भेद नहीं, और क्रीट, कुल खानदान का भेद नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है वहां पर। तो कैसे भेद होगा, जब हम तुच्छ में देखते हैं तो इस सूक्ष्म में आपको सारा कुछ दिखता है, जब आप विस्तार में आ जाते हैं, वहां फिर कहाँ भेद, कहाँ। तो पिताजी ने एक किस तरह का जड़ डाला, कैसा नींव डाल रहे हैं, देख रहे हैं, ये रहा सही चीज था, स्ट्रॉन्ग रूट्स। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करते हो, उन्होंने कहा, यू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉस्मस, आपका शरीर इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाता है, जो नो डिवीजन ऑफ वेल्थ, एज, कास्ट और क्रीड, न जात पात, उम्र और धन का कोई भेद नहीं जानता, जो नहीं जानता कॉस्मस
नहीं जानता उसी का हिस्सा हो जाते हैं आप। सब में आप में सब हो जाते हैं, सब एक ही है, वही हो जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं रहता ना उच्च, पर व्यवहार में तो होना पड़ेगा ना। अब आपको मैं नाम बोलूं तो क्या जाओ वो वाह करूंगा, कोई नाम तो हो। व्यवहार निभाने के लिए से 5 मुझे अलग अलग है तो होना है। पर सब एक ही का हाथ है, उस तरह सब एक ही है, उसी का सब हम संतान है। आते हैं, इसे सब एक है। प्यार मोहब्बत ही जीवन का हर जीवन है। आते हैं माई फादर, मेरे पिताजी। गुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। ये कॉन्वे मतलब एक तरह से ले जाना, वहन करना। तो मेरे पिताजी ले जा सकते थे, मतलब कि बता सकते थे एक कॉम्प्लेक्स जटिल आध्यात्मिक धारणाओं को। जैसे कहा जाता है कि आप बच्चा हो ना, नहीं समझोगे अभी। तो इस तरह का जो जटिल बातें हैं बच्चों को से हम कहते हैं कि अब तो बच्चा नहीं समझेगा। तो उन जटिल बातों को भी मेरे पिताजी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान, डाउन टू अर्थ तमिल, तमिल भाषा में एकदम आम लोगों के लिए, धरती पर मतलब एकदम निचले स्तर पर आम लोगों के लिए भी प्लेन भाषा में, सिंपल सहज भाषा में बता देते थे। ये हुआ धरती से जुड़ा मनुष्य, ठीक है, प्यार से समझा सकते थे। कॉन्वे ही वंस टोल्ड मी, एक बार उन्होंने मुझसे कहा था। क्या कहा था? देखिए, ये सब हमें जानना, ये हमारे लिए है। देखिए ध्यान से, क्या कहा करते थे? कहा था इन हिज ऑन टाइम, अपने समय में। इन हिज ऑन टाइम, अपने समय में, वह अपने समय में। इन हिज ऑन प्लेस, वह अपने स्थान में। इन व्हाट ही रियली इज, जो कुछ भी वास्तव में है वह। एंड इन द स्टेज ही हैज रीच, इस अवस्था को पहुंचे हुए हैं। इन द स्टेज, उस अवस्था को जहाँ वो पहुंचे हुए हैं। गुड और बेड, भला हो या बुरा, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक व्यक्ति, इज स्पेसिफिक, महत्वपूर्ण है, एलिमेंट, तत्व है, विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग, इस भरा हुआ दिव्य दुनिया में वह महत्वपूर्ण है। न संतुष्टि की बात, परितृप्ति की बात, कि जो जैसा है, जहां भी है, जिस अवस्था को भी प्राप्त है, भला हो या बुरा हो, इस ब्रह्मांड में वह एक महत्वपूर्ण अस्तित्व है, उसका योगदान है। जैसे हम पढ़े थे 10 क्लास में, गिलहरी और पर्वत, सबका अपना अपना स्थान है। जहाँ काम आवे सुई, क्या करी तलवारी, जहाँ सुई का काम तलवार क्या करेगा। सबसे मिलकर ब्रह्मांड बना है, सबका अस्तित्व है, ठीक ठीक रखा गया है। ना समझ, भले हम ना समझे, पर जो है सो तो है ही। इसलिए बोले सो, इसलिए वाई बी, क्यों हो अफ्रेड, क्यों डरे, ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से क्यों डरो, सफरिंग, अभावों से, कष्टों से क्यों डरे, एंड प्रॉब्लम, समस्याओं से क्यों डरे। व्हेन ट्रबल कम्स, जब समस्याएं आती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करे।
द रिलेवेंस ऑफ योर सफरिंग, अपने कष्टों का जो संबंध है उसको समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों आया। आज अब खा लिए सड़ा खाना, बासी, बाहर का रंगीन खाना, कल होगा पेट खराब, हॉस्पिटल में पहुंचे, आखिर क्यों, उसका संबंध क्या था। सोचे बासी सड़ा खाना खाए तो यही बोल रहे हैं, न कि मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, धोने धोने से कुछ होगा, न इस सबको अवहेलना करने से होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। आगे क्या बोले, एडवर्सिटी, मुसीबत, अभाव, ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा प्रस्तुत करते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन, एक अवसर खुद के अंदर झांकने का, आत्मनिरीक्षण करने का। क्या हमें समय मिलता है खुद से बात करने का? दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20-25 मिनट, अरे कम से कम 5 मिनट के लिए तो समय निकालें खुद से बात करने के लिए। जो हम पढ़ रहे हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, क्या वो दिशा से जो कुछ हम पाना चाहते हैं, जो हम अपने माता पिता का है, आस पड़ोस है, जो अपना जीवन है हमें खुद जीना है, वो मेरा किस तरफ जा रहा है। आज से हम 10 साल बाद कहाँ जाएंगे, 5 साल बाद कहाँ जाएंगे, अभी क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सब खुद से बात करने के लिए, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे होगा, खुद से संवाद करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए। एडवर्सिटी, मुसीबतें, ऑलवेज प्रेजेंट, अपॉर्चुनिटीज और इंट्रोस्पेक्शन, खुद में झांकने का एक अवसर देता है हमें। खुद से अगर असफल हुए हैं तो समझे उसे एक अवसर, समझिए खुद को, क्यों हम विफल हुए हैं। विफल नहीं होते, सफल असफल, कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, फल तो कुछ मिलता ही है हर एक काम का। तो ये जो खुद से संवाद करना, समझना, यही आत्मसंवाद, यही मेन मुद्दा। पर होता क्या है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। वाई डोंट यू से, जब ये बात उन्होंने कहा अपने सुपुत्र से, जलालुद्दीन ने अब्दुल कलाम जी से कहा, उन्होंने क्या कहा, वाई डोंट यू से, आप क्यों नहीं कहते हो, दिस, यही, टू द पीपुल, उन लोगों से, वो कम जो आते हैं, टू यू, आपके पास, फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए, एंड एडवाइस, सलाह मांगने के लिए। क्योंकि उन्होंने, उनके पिताजी ने अपने बेटे, खुद का बेटा, समझ रहे हैं ना, मेरा लाल, को बता रहे हैं कि अपने अपने पास जो भी मुसीबतें आती हैं उन्हें हमें खुद समझना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक अवसर होता है खुद को समझने का, उसके महत्व को, उसके संबंध को, कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका निपटारा कैसा होगा, खुद के विवेक से सोचना। जब ये बात है तो फिर वो लोग क्यों आते हैं आपके पास आपसे सलाह मांगने के लिए, इस बच्चे ने पूछा। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, सही सही पूछते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। कितने उदार मन से उन्होंने ये बात पूछा। आगे देखिए जवाब, आई आस्क्ड, मैंने पूछा माय पिताजी से, he put his hands on my shoulders, उन्होंने अपना, he put, उन्होंने रखा, his hands, अपने हाथ, अपने हाथों को, दोनों हाथों को, हैंड्स है, ऑन माई हैंड शोल्डर्स, मेरे दोनों कंधों पर, एंड लुक्ड, और देखा, स्ट्रेट, सीधा, इनटू माई आईज, मेरी आंखों में सीधा देखा, और क्वाइट सम टाइम, बिल्कुल कुछ समय के लिए, ही सेड नथिंग, कुछ उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ देखा, एज इफ, मानो
ही वॉज जजिंग, वो जांच कर रहे हो, वो जांच पड़ताल कर रहे थे माई कैपेसिटी, मेरा धारण क्षमता, टू कॉम्प्रिहेंड, समझने का, हिज वर्ड्स, ये सब देख रहे हैं। जब बच्चे ने पूछा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बच्चा नहीं जानेगा, तो बड़ा हो जाएगा तो, बल्कि अपने बेटे के आंखों में झांके कि जो पूछ रहा है। कुछ बच्चे पूछने के लिए पूछते रहते हैं क्या है कैसा है क्यों, उनको आप कुछ कुछ ही बता दीजिए, वो ना भी बताइए, पर सुनते जाइए। उनका बोलने का शुरू शुरू में बच्चे का होता है ना, सीखते हैं तो उनके बहुत सारा प्रश्न आता है, वो करते रहते हैं कुतूहल बस, उत्तर मिले ना मिले उनका सुनने से ही खुश रहते हैं। ठीक उसी तरह, कहीं उसी तरह तो कोई बच्चा नहीं है तो बस पूछने के लिए पूछ दिया, यही जांचने के लिए। और फिर वो आंखों में झांके मेरा, लम्ज कर रहे हैं कि वो जो बताने वाले इसका उत्तर जो होगा उसका कैपेसिटी है भी कि नहीं, मैं समझ पाऊंगा कि नहीं, यह भी जानना। अक्सर होता है क्या, कैपेसिटी से में वो क्षमता से, जैसे एक बीज है, दो बीज है आम का, आपने आम खाया, एक ही आम सेगा, ये जो भी आम लंगड़ा आम प्यारा पूरी खाया, अरे एक आम को आपने धरती में गाड़ दिया और एक को गमले में। अब बताइए 2 साल के बाद, 4 साल के बाद कौन सा पेड़ बड़ा होगा, धरती वाला या गमले वाला? धरती वाला ही बड़ा होगा, क्योंकि इसके लिए पात्रता कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, धरती है, और ये तो गमला है, गमला इतना ही बड़ा होगा, भले कि पेड़ के दोनों आम भाई भाई। तो ये कैपेसिटी, तो हमारे दिमाग का कैपेसिटी जितना मजबूत होता है, पढ़ते तो हम एक ही साथ है, बाकी काम तो करते हैं, तो अपने अपने लगन कैपेसिटी के हिसाब से बड़ा होता है। और ये भी जब मैं कैपेसिटी बोल दे रहा हूँ तो आप ऐसा ना समझे कि आप लोग अलग अलग दिमाग को ले लो, तो यह दिमाग तो सूर्य चांद तारा, ये हवा, ऑक्सीजन, इस सब से बना है शरीर। शरीर तो मजबूत है, दिमाग भी मजबूत है, तो फिर कोई मंद बुद्धि कोई तेज बुद्धि ऐसा क्या, ना समझ समझ है तो है। आगे मुझे भी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। तो यही समझने के लिए देखा, तब की आंसर उन्होंने जवाब दिया इन लो, धीमे, डीप, गहरे वॉइस में, धीमे गहरे वॉइस में उन्होंने जवाब दिया। तो कोई भी रहस्यमय बात, दिल से दिल की बात जब होता है ना, आवाज धीरे होता है। कभी तो दिल की बात के लिए आवाज की जरूरत नहीं होती है, बस उपस्थिति ही काफी है, दिल से दिल की बात हो जाती है। दिल के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, भावनाएं काफी है। पर बहुत ही गुर रहस्य की बात हो, लो, डीप वॉइस, धीमे गहरे आवाज में पिताजी ने कहा, जवाब दिया, हिज आंसर फील्ड मी, मुझे भर दिया विथ स्ट्रेंज एनर्जी, अजीब सी ऊर्जा में, एंड इंथुसिज्म, और उत्साह का जो जवाब था। चलिए इस जवाब को हम समझे और अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है, समय से कोई इसका रिश्ता नहीं होता है। अगर धरती घूमती है तो आज भी घूमती है, पहले घूमती थी, कल अब नहीं घूमेगी या कल नहीं घूमेगी, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखते हैं क्या बात हुआ, क्या एनर्जी है जो उनको अजीब एनर्जी
और उत्साह से कलाम जी को भर दिया। आते हैं whenever, जब कभी, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, फाइंड, पाता है, खुद को, themselves, alone, अकेला, as a natural reaction, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में, वे स्टार्ट, शुरू करता है, लुकिंग, खोजना, फॉर कंपनी, साथी। जब भी लोग मनुष्य सामाजिक प्राणी है, थोड़ा कहा करते थे, तो जब भी मनुष्य अकेला रहता है तो वह साथी खोजता है, स्वाभाविक है। बोल रहे हैं आगे, whenever, जब कभी, दे आर, वे होते हैं, इन ट्रबल, समस्या में, दे आर, लोग जब भी समस्या में होते हैं, दे लोग, वे खोजते हैं, लुक पर, तलाश करते हैं, खोजते हैं, समवन, किसी को, टू हेल्प देम, उन्हें मदद कर। मनुष्य का स्वभाव होता है, जब भी मुसीबत में होते हैं तो कुछ उसे खोजते हैं कि जो उन्हें मदद करे। आगे क्या बोला है, whenever, जब कभी, they reach, वे पहुंचते हैं, एन इम्पेस, इम्पेस मतलब एक ऐसा गुफा जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। इस तरह से ऐसे अड़चन में बचते हैं जहाँ से फंस जाते हैं, वहाँ से बाहर, उस मुसीबत से बाहर निकलना उनके लिए असंभव सा हो जाता है। दे लुक, वे तलाश कर, खोजते हैं, टू समवन, और किसी को एक तरफ निगाह रखते हैं, टू शो, दिखाने के लिए, देम, उन्हें, द वे ऑफ आउट, रास्ता, वो किसी को देखते हैं किसी की तरफ, तो उसे रास्ता दिखा सके वहां से निकलने का। एवरी, हर, रिकरेंट, एंग्यूज, लॉन्गिंग एंड डिजायर, हर एक इच्छा में तनाव, एंग्यूज, धारावाहिक, बार बार आने वाले, रिकरेंट, बार बार आने वाले तनाव, लॉगिंग, इसको लालसा, लालसा या कामना, कामना बोल सकते हैं, एंड डिजायर, इच्छा, फाइंड्स इट्स ओन स्पेशल हेल्पर, अपने लिए एक खास विशेष रूप से हेल्पर को तलाश करते हैं। हर एक आने वाले ये इच्छाएं, कामनाएं, तनाव, दुख, चिंता, अपने अपने तरह से अपने अपने निदान पाने के उपाय करते हैं अलग अलग लोगों से। तो तनाव दूर करने वाला है तो उनके पास, कोई टेंशन दूर करने वाला है तो उनके पास, कोई धन दौलत की जरूरत है तो उनके पास, अलग अलग लोगों से जाते हैं। फॉर द पीपल, लोगों के लिए, हु कम टू मी, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो मेरे पास आते हैं, डिस्ट्रेस, उदासी में, गम में, आई एम, मैं, बट ए गो बिटवीन, आई एम बट ए गो बिटवीन मतलब मैं कुछ नहीं लेकिन एक बीच का काम, इन देयर एफर्ट टू प्रोपिएट डेमोनिक फोर्सेस विद द प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स, मैं एक मध्यम का काम करता हूँ, माध्यम का काम करता हूँ, इन देयर एफर्ट टू प्रोपिएटेट, propitiate demonic forces with prayers and offerings। एक प्रार्थना और ऑफरिंग से, जैसे प्रसाद वगैरह से, मैं उनके अंदर का जो डेमोनिक फोर्सेस है उनके साथ प्रोप्रिएट करने का प्रयास करता हूँ। दिस इज नॉट ए करेक्ट, यह एक सही अप्रोच एट ऑल, एकदम ये सही अप्रोच नहीं है। एंड शुड नेवर बी फॉलोड, और इसका पालन भी नहीं होना चाहिए, इसका अनुगामी नहीं होना चाहिए, इसे मानने वाले लोग भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आप भी करो। अब ये बता रहे जैसा मैं कर रहा हूँ
वैसे आप भी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि करेक्ट अप्रोच नहीं है, सही तरीका नहीं है किसी की मुसीबत में उसको प्रार्थना और कुछ प्रसाद वगैरह देकर कहना कि ठीक हो जाएगा। उसके उसके बीच, समस्याओं के बीच इस तरह से सिर्फ ऑफरिंग और प्रेयर से कहना कि ठीक हो जाएगा, सभी सही अप्रोच नहीं है। बता रहे हैं आगे क्या बोले, वन मस्ट अंडरस्टैंड, हर कोई को जरूर समझना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन, अंतर बीच का, ए फियर राइडन विजन ऑफ डेस्टिनी एंड द विजन ऑफ दैट enable us to seek the enemy of fulfillment within ourselves। तो इस बात को समझा जाए, ये बात है समझने लायक। क्या कर रहे हैं, वन मस्ट अंडरस्टैंड, हर किसी को जरूर समझना चाहिए डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच का डिफरेंस। पहला क्या है, ये फियर राइड एंड विजन ऑफ डेस्टिनी, ये फियर राइड एंड विजन ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी ऐसे करते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिले, तो कर्मों का संग्रह 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 फल है। इस तरह की जो सोच है कि आज जो भी है हम, हमारे पीछे कर्मों का ही फल है। ये डेस्टिनी, ये डरावना, ये फियर राइडन विजन ऑफ डेस्टिनी, ये डरावना एक विजन है। अभी आप ऐसा करोगे तो आपको नर्क में पकौड़ा बनाया जाएगा, तेल में छाना जाएगा। ये इस तरह जो फियर राइडन विजन ऑफ डेस्टिनी है, इसके इसमें डर पर सवारी करने वाला दृष्टिकोण है, जीवन का नजरिया, और एंड द विजन और दृष्टिकोण दैट इनेबल्स अस, जो हमें समर्थ बनाता है टू सीक, खोजने में, द इनेमी, दुश्मन को, ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवर सेल्फ, द इनेमी ऑफ फुलफिलमेंट, the vision that enable us to seek the enemy of fulfillment within our self, हमारे अंदर जो शत्रु जिनका हम तलाश कर रहे हैं उसे समझने में जो हमें समर्थ बनाता है, that enables us to seek, खोजने में, दुश्मन को जो हमारे अंदर भरा हुआ है, within our self, हमारे अंदर खुद से। तो जो ये डर है वो, और इस डर के प्रति जो हमें सक्षम बनाते हैं, ऐसा दृष्टिकोण, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमें समझना चाहिए। तो ऐसा है कि जीवन में एक डर से प्रभावित होकर जीते हैं, और एक बस जीते हैं जीने के लिए। डर का और जीने का वहां तक मैं संभावना में नहीं पहुंच पा रहा हूँ सोच में। तो आ जाए अब्दुल कलाम जी, उनके पिताजी कह रहे हैं, तो मैं समझा कि जब जीवन में कोई मुसीबत आए तो वो हमें अवसर देता है कि जांच पड़ताल करने का, हमें खुद उनके साथ सामना करना चाहिए, और उसके लिए हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है कभी कभी। कोई बात नहीं, ले, लेकिन यह समझे कि यह हमारे लिए एक अवसर था आगे बढ़ने का। जो जैसा है, जिस रूप में है, जहाँ पर है, वो ठीक है, और वहीं से उसे आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए अपने दम पर, दूसरे की सहायता से भी हो तो सहायता से, डर कर नहीं जीना है। बाकी आप जो समझे, आगे बढ़ते हैं।
और ये आखिरी पैराग्राफ, ये और 2 पैराग्राफ है। यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं मुझे पता है, ये तो मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। आई रिमेम्बर, मुझे याद आता है, माई फादर, मेरे पिताजी का, स्टार्टिंग हिज डे, अपने दिन की शुरुआत करते कितना बजे, 8:04 AM, सुबह का 4 बजे, बाय रीडिंग, पढ़ते हुए, क्या पढ़ते हुए, नमाज, बिफोर डाउन, बिफोर डॉन, सुबह होने से, प्रभात, मतलब भोर फुटने से पहले 4 बजे नमाज पढ़ते हुए दिन की शुरुआत करते थे। और आफ्टर द नमाज, नमाज के बाद, यूज टू वॉक, वो जाया करते पैदल, डाउन टू ए स्मॉल कोकोनट ग्रोव, एक नारियल के बगीचे में, बी ऑन, जो हमारा था, अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम, हमारे घर से 4 माइल दूर था, पैदल ही जाते थे। मॉर्निंग वॉक, समझ रहे हैं आप करते हैं कि नहीं? ही वुड रिटर्न, अरे आप तो दौड़ते हैं, बहुत अच्छा, बूढ़ों के लिए मॉर्निंग वॉक होता है। बच्चे तो दौड़ कर एकदम फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ना, वॉलीबॉल, खेला ही भरा हुआ है, हॉकी हो। ही वुड रिटर्न, वह लौटते, विथ अबाउट, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, विथ अबाउट ए डन, विथ माने साथ, क्या, लगभग, अबाउट बारे में होता है, लगभग भी होता है, अबाउट ए डजन, लगभग 1 दर्जन, कोकोनट्स, नारियल, टाइड टुगेदर, एक साथ बांधकर, थ्रोन ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों के आस पर, आर पार, ऐसे, बांध के ला देते थे, ये कंधा, ऐसे, एंड ओनली देन, और तब, वुड ही है, वो लेते, इज ब्रेकफास्ट, दूर 4 मील जाते, कोकोनट टांग कर लाते, और तब जाकर नाश्ता करते उनके पिताजी। दिस रिमेंड, यही जारी रहा, हिज रूटीन, उनका यह रूटीन, इवन वेन, जब तक कि वह he was in his late 60s, जब तक कि वो 60 के नहीं हो गए, तो 60 सालों तक यही चलता रहा। 60 साल का जीवन ये, अभी आपका 20 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया था, और 40 साल, जो 40 साल 20 तक गुजारे दिए, और 40 साल, तो 30 हो गया, और 30 साल, 40 के हो गए तो और 20 साल, जी लीजिए। हाँ, फुर्सत, ये नाव तो हिलती जाएगी, रोता जा या हंसता जा। आते हैं, आई हैव, मेरे पास है, थ्रू आउट माई लाइफ, मेरे जीवन, आजीवन, आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ, पूरे जीवन भर मेरे पास, आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश किया, मतलब मैं अपने पूरे जीवन में कोशिश किया, थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है, मैं अपने जीवन में कोशिश किया, आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ, मेरे पास, आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश किया है, आजीवन, टू इमुलेट माई फादर, अपने पिता का अनुसरण, इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस, मेरे अपने साइंस की दुनिया में, जैसे जानते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक थे, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एक केवल वैज्ञानिक नहीं, महान वैज्ञानिक थे। आई हैव इंडोवर्ड, मैंने दिया, टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ रिवील्ड टू मी बाय माय फादर, मेरे पिताजी द्वारा प्रकट किया गया मौलिक सच्चाई को समझने का हमने कोशिश किया, एंड फील कन्विंस्ड, विश्वास के साथ भरा, दैट देयर एक्सिस्ट ए डिवाइन पावर, एक दिव्य शक्ति है, का अस्तित्व है, दैट कैन लिफ्ट, जो हमें उठा सकता है, वन आप ऊपर की तरफ, फ्रॉम कंफ्यूजन,
क्या करे क्या न करे के कंफ्यूजन से, माजरी दुख से, उदासी से, मेलानकोली एंड असफलता से, विफलता से वे ऊंचा उठाता है एंड गाइड वन टू वन ट्रू प्लेस, और सच्चे रास्ता दिखाता है। एंड वंस एन इंडिविजुअल severs his emotional and physical bond, he is on the road to freedom, happiness, and peace of mind. And एक बार once an individual severs his emotional and physical bond, जब एक व्यक्तिगत रूप से अपने भावनात्मक और शारीरिक बॉन्ड को, मतलब कि जो जोड़ है इस शरीर तन मन को जब इससे हम तोड़ते हैं, इससे अलग, मतलब इससे ऊपर उठते हैं, इस हो जाता है ऑन द रोड ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के रास्ते पर, हैप्पीनेस के रास्ते पर, खुशी के रास्ते पर, दिमाग माइंड मन के शांति के राह पर चलता है। तो ये है अब्दुल कलाम जी। और ऐसा है कि पाठ को जैसे लोग होंगे वैसे समझते हैं, तभी अपने नज़रिया से लिख देता, उनके नज़रिया को समझना मैंने कोशिश किया, उनके नज़रिया को समझ कर बताने का। वैसे हिंदी मीनिंग अगर आप देख लिए हो, एकाक का दिक्कत होगा तो आप बता दीजिएगा। ऐसा कुछ दिया हुआ मीनिंग है, इम्पेस a situation which allow no progress, distress, sadness, propitiate, appease, नमाज उर्दू वर्ड फॉर प्रेयर। इसमें देख लेते हैं, प्रिडोमिनेंटली, मोस्टली, amicably, in a friendly manner, invalids people with this and with incapacities, communion, special communication, adversity, hardship, introspection, thinking deeply about oneself। ये पाठ हमें यह शिक्षा देती है हमें, आप दीपो भवो, अपना दीपक प्रकाश करिए, आगे बढ़िए, जीवन प्यारा है। सबसे जुड़ा हुआ है, हम स्वतंत्र नहीं, परस्पर निर्भर है। थैंक यू। अब स्ट्रॉन्ग रूट्स के मुख्य मुख्य जो बात है उनका हम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग रूट्स जो यहाँ पर नरेटर ग्रुप में मैं बता रहे हैं, वह APJ अब्दुल कलाम, पूरा नाम हुआ अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो आप अब्दुल कलाम ही लिख दें तो बहुत है। तो ये हो गया फैक्टर्स। दूसरे हो गए उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन, मम्मी का नाम आसिया अम्मा। इसके बाद हाईएस्ट प्राइज पादरी का नाम, हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी का नाम साक्षी तक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ये 3 नाम है। इसके अलावा भी जो नाम था रामेश्वरम टेम्पल, सब देख लीजिएगा, ना हो सका मैंने किया खुद के लिए, ये करूँगा। धन्यवाद।